हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोगों का प्रूफ दैट सिद्ध करें कि परपेंडिकुलर है यानी कि लंब है। दो को वेक्टर दिया हुआ है, देखिए इतना और इतना, ये दोनों को सिद्ध करना है कि लंब है। तो देखिए यहाँ पर फोर परपेंडिकुलर यानी कि लंब होने के लिए हम लोगों का सूत्र होता है, स्टार दिए है, इसका मतलब सूत्र है ए डॉट बी बराबर 0। यानी कि दो को वेक्टर आपका लंब होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, यानी कि उसको गुना कराएंगे तो 0 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये वेक्टर और ये वेक्टर हम लोगों को सिद्ध करना है कि लंब है, तो इतना गुने इतना बराबर हम लोगों को 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ए के जगह पर मान लीजिए हो गया और ये हो गया बी के जगह पर, तो ए डॉट बी बराबर 0, तो इतना गुने इतना बराबर 0 आना चाहिए। तो देखिए इसको हम लिखे हैं, ये मोड से जब बाहर निकलेगा तो डायरेक्शन हट जाएगा ए, फिर वेक्टर बी प्लस ई मोड से बाहर निकलेगा तो डायरेक्शन हट जाएगा बी वेक्टर ए, फिर इनटू में ये वाला लिखे हैं इतना बराबर आना चाहिए 0 लंब होने के लिए। अब भाई हम लोगों का हो गया LHS और ये हो गया RHS। LHS को लेके सॉल्व करेंगे, RHS यानी कि 0 अगर आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा। तो LHS बराबर ये देखिए पूरा जे के ते उतार दिए। अब यहाँ पर देखिए बड़ा सिंपल सूत्र a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर करने से भी ये डायरेक्शन हटेगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर में से ए स्क्वायर बी स्क्वायर घट गया, यानी कि चाहे इसको आप कटा भी सकते हैं कि इतना से इतना कट गया तो आ गया 0। ये इतना बराबर हो गया हम लोगों का RHS प्रूफ। इसको अब आप लिख लीजिए। और देखिए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग का ये है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर 0, फिर ए डॉट बी बराबर 0। तो वेक्टर बी के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यानी कि वेक्टर बी बराबर कौन सा वेक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने बी का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि ये दोनों कंडीशन को पूरा करे, यही मतलब है। तो यहाँ पर बताइए इस ए को आप इधर लाइएगा तो वेक्टर ए बराबर ए हो जाएगा 0 बटा वेक्टर ए, यानी कि 0 बटा ए तो 0, यानी कि वेक्टर ए जो है 0 वेक्टर है। चाहे अगर आप गुना भी कराते हैं ए से ए में तो वेक्टर ए का स्क्वायर, तो वेक्टर ए बराबर 0 ही आएगा। अब यहाँ पर देखिए वेक्टर ए डॉट बी बराबर 0 है, तो इस ए का मान हम लोग जान गए कि क्या है 0 है, तो यहाँ पर रखेंगे 0 इंटू बी बराबर हम लोगों का आएगा 0। कहने का मतलब ये है कि 0 से यहाँ पर बी का मान चाहे कुछ भी हो, कोई भी वेक्टर हो, जब 0 से गुना कराएंगे तो ये आ जाएगा हम लोगों का 0। इससे हमको निष्कर्ष निकलता है कि वेक्टर बी बराबर एनी वेक्टर, यहाँ पर चाहे कोई भी वेक्टर हो, आई हो, जे हो, के हो, 2i हो, 3i हो, यहाँ पर जब ए का वैल्यू हम लोगों का 0 है, 0 से इसमें गुना कराएगा तो 0 आ ही जाएगा। यानी कि वेक्टर बी के बारे में हम लोगों को निष्कर्ष यही निकला कि वेक्टर बी बराबर एनी वेक्टर, यानी कि कोई भी सदिश हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर चाहे कुछ भी रखिएगा तो इस मान को पूरा कर देगा, यानी कि 0 ही आएगा। इसको लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों का कह रहा है कि ए बी सी मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश का मतलब कि इसका मोड 1 है, ए का भी मोड 1, बी का भी मोड 1, सी का भी मोड 1। यहाँ पर आप वेक्टर से जब बाहर निकालिएगा तो ये हो जाएगा a बराबर 1, ये b बराबर 1, ये c बराबर 1। फिर इसके बाद दिया है कि वेक्टर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तब हम लोगों को इसका वैल्यू निकालना है a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। अब यहाँ पर देखिए दोनों तरफ हम वर्क किए, तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर 0 के स्क्वायर। अब यहाँ पर आप लोग सूत्र जानते हैं, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब यहाँ पर देखिए ए बी सी, तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 1, यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर 1 रखिएगा तो 1 के स्क्वायर 1,
फिर 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, ये वाला जे होते देव। अब भाई बताइए 1 + 1 + 1 यानी कि 3 हो जाएगा, 3 प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में। अभी 2 गुना में है, इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा भागा में, यानी कि हम लोगों का आ गया a.b + b.c + c.a बराबर -3/2। इसको आप लोग लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों का ये कह रहा है कि a बराबर 0 हो, वेक्टर a बराबर 0, वेक्टर b का मान 0 है, तो a.b बराबर क्या होगा 0, तो 0 होगा ही। a का मान यहाँ पर 0 रखिएगा, b का मान 0 रखिएगा, 0 से 0 में गुना करेगा 0 आ जाएगा। लेकिन कह रहा है कि इसका विलोम सत्य नहीं है, इसको आप उदाहरण दे करके समझाइए। इसके विलोम का मतलब आप लोग समझिए, इसका मतलब क्या कह रहा है। इसका कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा आप एग्जाम्पल दीजिए कि a का मान 0 नहीं हो, a का मान 0 मत लीजिए, b का भी मान 0 मत लीजिए, लेकिन फिर भी a.b बराबर क्या आना चाहिए 0। ऐसा हम लोगों को एग्जाम्पल अपने से सेट करके देना है। तो इसका आंसर कोई जरूरी नहीं कि ये कहीं जो हम लिखे हैं बनाए हैं वही होगा, दूसरा भी आंसर हो सकता है जिसमें आपका सेट कर जाए। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, a बराबर हम लिए हैं i, b बराबर लिए हैं j। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो a का मान 0 नहीं है, न b का भी मान 0 नहीं है, लेकिन a.b हम लोगों का 0 आएगा। देखिए a.b तो a का वैल्यू i, b का वैल्यू j, तो i.j बराबर सूत्र होता है 0। डॉट प्रोडक्ट में अलग अलग रहता है तो 0 होता है, और सेम रहता है तो 1 होता है। तो यहाँ पर अलग अलग है तो 0 हो जाएगा। तो a.b बराबर 0 आ गया, जबकि a और b का वैल्यू 0 नहीं है। तो ऐसा ही हम लोगों को एग्जाम्पल दे करके समझाना था, तो आप समझ ही चुके हैं, इसको लिख लीजिए। हाँ देखिए विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 15 हम लोगों का त्रिभुज दिया हुआ है ABC और ये कोण ABC निकालना है। तो कोण ABC बताइए यही ना होगा, इसको हम मान लिए थीटा, यानी कि थीटा का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो ये एक बात आप लोग समझिए, जैसे ये B कोण निकालना है तो B, इसमें हम लोग वेक्टर कैसे लेंगे, जिसे 2 को भुजा लेंगे AB और हम लोगों का BC। तो AB ना लेंगे, यहाँ से मैंने जो कोण निकालना है, जैसे कोण B निकालना है, तो यहाँ से जाने के तरफ इस डायरेक्शन में लिया जाता है, यहाँ से मैंने जाना चाहिए। तो ये लेंगे BA और क्या BC। अगर मान लीजिए ठीक इसी तरह से अगर कोण C आपको निकालना, तो कोण C निकालना हो तो यहाँ से जाने वाला लेंगे दिशा, मैंने यहाँ से इधर, ये यहाँ से इधर। तो कोण C जब निकालना होगा तो 2 को भुजा इस तरह से लेंगे, CA और CB। बात समझ गए? अच्छा, जैसे मान लीजिए कोण A निकालना हो तो A से जाने के लिए, A से मैंने जाने वाला, तो AB और AC इस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोण B हमको निकालना है, तो B से जाने वाले डायरेक्शन में मैंने B से जा रहा है, फिर यहाँ भी इधर भी B से जा रहा है, B के तरफ आ नहीं रहा है, B से दूर जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए B से C के तरफ और फिर B से A की तरफ, तो इसमें 2 को भुजा लेंगे BA और BC, और इसी को हम लोग आगे मान लेंगे वेक्टर A और वेक्टर B, और उसके बाद सूत्र पर A.B बराबर mod A mod B cos थीटा, उसी के सहायता से थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए BA है, तो BA का मतलब A माइनस B, ये लास्ट वाला में से शुरू वाला घटाया जाता है। लास्ट में A है तो A, शुरू में B है तो B, A माइनस B, तो इसको घटाए हैं। 1 में से -1 घटाइएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा 2। ये 2 में से 0 घटाइएगा तो 2, 3 में से 0 घटाइएगा तो 3। अब इस BA को हम मान लिए वेक्टर A, इसको बदल दिए वेक्टर में, तो इसमें लगाना पड़ेगा I J K, तो हो जाएगा 2I + 2J + 3K। अब देखिए BC, तो BC के मतलब लास्ट वाला में से शुरू होगा C माइनस B, तो इसमें से घटाइए, 0 में से -1 घटाइएगा तो माइनस माइनस +1,
एक में से 0 घटाएगा तो 1, 2 में से 0 घटाएगा तो 2। अब इस BC को हम मान लिए वेक्टर B, इसमें देखिए इसको वेक्टर में बदलना है तो I J K से गुना करा देंगे तो I प्लस J प्लस 2K। अब देखिए हाई लाइन हम लोगों का सूत्र है A डॉट B बराबर मोड A मोड B कॉस थीटा A डॉट B, तो गुना कराएंगे। डॉट निकालना है तो गुना बहुत आसान है, खाली सेम वाला से गुना करा दिया जाता है। तो 2I से I में तो 2 हो जाएगा, फिर देखिए 2J से J में तो 2 हो जाएगा, फिर 3K से 2K में तो 3 दूनी 6। अब देखिए मोड A, तो A का मोड निकालने के लिए वही सूत्र रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसका सूत्र हम लोग रूट अंडर एक्स स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, फिर वाई स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4, फिर जेड स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9। अब मोड बी, तो ये इसमें भी वही सूत्र रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो आई के गुना में 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ भी 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर 4 इंटू में कॉस थीटा। भाई बताइए 6 4 10 हो जाएगा, ये आपका 9 4 13 4 17 रूट 17, ये रूट 6। अब यहाँ पर देखिए 17 से 6 में गुना कराएंगे तो 102 आएगा रूट में, तो रूट 102 को इधर आप लाइएगा इस साइड तो भागा में हो जाएगा, यानी कि कॉस थीटा बराबर 10 बटा रूट अंडर 102। अब इस कॉस को इधर ले जाएंगे तो हम लोगों का थीटा का वैल्यू निकल जाएगा कॉस इनवर्स 10 बटा में रूट अंडर 102, यही हो जाएगा आंसर। इसको अब आप लिख लीजिए। हाँ देखिए विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग को आ रहा है प्रूव दैट कॉलिनियर। 3 को बिंदु दिया है A, B और C। इसमें कह रहा है सिद्ध करना है कि संरेख है। तो संरेख सिद्ध करने के लिए हम लोगों के पास दूरी सूत्र से सिद्ध करते तो दूसरे तरीके से सिद्ध करते कि AB के बीच का दूरी निकालिए, फिर BC के बीच का दूरी निकालिए, फिर A और C से दूरी निकालिए, AB प्लस BC बराबर आना चाहिए AC। यहाँ पर वेक्टर के मेथड से सिद्ध करेंगे तो देखिए वेक्टर में हम लोगों को संरेख होने के लिए सूत्र होता है वेक्टर B बटा A बराबर K यानी कि कांस्टेंट आना चाहिए, कोई भी अंक प्लस में या माइनस में। तो यहाँ पर देखिए 3 गो बिंदु है A, B और C। तो इससे हम लोग 2 गो भुजा निकालेंगे, जैसे AB निकालेंगे, चाहे AB BC निकालेंगे, चाहे AB और AC निकालेंगे, कोई भी 2 गो आप निकाल लीजिए। उसको एगो को मान लीजिए वेक्टर A और एक को मान लीजिए वेक्टर B। और फिर कॉलिनियर के लिए हम लोगों का कंडीशन होता है B बटा A बराबर कांस्टेंट, तो उस पर चेक कर देंगे तो हम लोगों का पता चल जाएगा कि संरेख है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए वही हम काम किए हैं। यहाँ पर देखिए AB हम निकाले हैं, तो AB के मतलब कि वेक्टर B माइनस वेक्टर A। तो इसमें से इसको घटाइए, 2 में से 1 घटाइएगा तो 1, 6 में से 2 घटाइएगा 4, 3 माइनस 7 तो माइनस 4। अब इस AB को मान लिए वेक्टर A, इसको वेक्टर में बदलने के लिए लगा दिया I J K, तो I प्लस 4J माइनस 4K। अब इसके बाद फिर BC निकाला है, BC का मतलब C माइनस B, तो C में से B घटाइएगा, 3 में से 2 घटाइएगा तो 1, 10 में से 6 घटाइएगा तो 4, माइनस 1 में से 3 घटाइएगा तो माइनस 4। इसको हम BC को मान लिए वेक्टर B, इसको भी वेक्टर में बदल दिए, I J K से गुना करा दिए। अब देखिए संरेख होने के लिए यही कंडीशन है। तो हम लोगों का देखिए B बटा A जो है ये आपका काम कर रहा है LHS का। LHS को लेकर के चलेंगे और सॉल्व करते करते कोई भी कांस्टेंट आ जाए, मैंने प्लस में चाहे माइनस में कोई भी अंक, तो ये हम लोगों का प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए B बटा A, तो B का वैल्यू I प्लस 4J माइनस 4K, फिर A, तो A का वैल्यू I प्लस 4J माइनस 4K। ऊपर नीचे दोनों सेम है तो कट के आ जाएगा 1, तो 1 बताइए कांस्टेंट ही है, तो इतना बराबर K इतना बराबर RHS प्रूफ। ये प्रूफ हो चुका कि संरेख है। लिख लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो है एकदम सेम हूबहू, माने अंक भी सेम है, एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 17 का।
यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि लेमडा वेक्टर ए जो है मात्रक सदिश है यानी कि इकाई सदिश है, तो इसका मोड जो है वो होगा 1 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए इसको अलग अलग किया है, मोड लेमडा मोड वेक्टर ए बराबर में 1। ये देखिए मोड लेमडा ये गुना में है, इसको इधर ले जाइएगा तो भागा में, यानी कि 1 बटा मोड लेमडा। ये मोड से बाहर निकलेगा तो ये वेक्टर का चिन्ह हट जाएगा, तो यहाँ पर ए हो जाएगा, ए बराबर 1 बटा मोड लेमडा आएगा। ये हम लोग का ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो डी जो है आंसर सही है। इस तरह से 10.3 जो है हम लोगों का समाप्त हो चुका। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।